दोस्तों, ये मैच 8 दिसंबर 2019 को खेला गया था। हम बोर्ड पर खेल रहे थे, 4 लोग थे हम। वाइट की तरफ से हम 2 थे, ऋषभ और मैं, और ब्लैक की तरफ से नवीन और दीपक थे। तो गेम की स्टार्टिंग मैंने करी E4 से, जवाब में आया E5। उसके बाद मैंने किया नाइट टू F3, जवाब में आया F6। उसके बाद मैंने किया D4 और पांडे ने करा B6, और फिर मैंने ऋषभ के कहने पर किया D क्रॉसेस E5। दीपक ने करा F क्रॉसेस E5, और उसके बाद मैंने किया नाइट क्रॉसेस E5। अब इन्होंने मेरे नाइट पर अटैक बनाने के लिए क्वीन निकाली E7 पर। तो मैंने रॉन्ग मूव चली, क्योंकि मुझे ये मूव ना चल के ये चलनी चाहिए थी या ये चलनी चाहिए थी, नाइट को सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन मैंने रॉन्ग मूव चली ये। तो इसकी वजह से मुझे क्या नुकसान हुआ, मेरी क्वीन पर अटैक आ गया, मेरा नाइट अंडर अटैक पहले से ही है। तो मेरे 2 पीस अटैक में हैं। उसके बाद मैंने पॉन काट दिया, लेकिन इधर इन्होंने क्वीन से चेक दे दिया मेरा पॉन काट के। तो अब यहाँ पर ये चेक बचाने के लिए मुझे ये मूव चलनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, लेकिन मैंने ये मूव चली। इससे क्या हुआ कि मेरी क्वीन एक्सचेंज हो गई और मेरा वहाँ पे एक पीस चला गया नाइट। तो अब मैं पीस डाउन हो गया। अब ब्लैक के पास 6 पीसेज हैं बड़े, और मेरे पास 5। फिर उसके बाद मैंने कैसलिंग करी। अब इन्होंने, दीपक ने निकाला यहाँ पे बिशप टू D6। इनकी आइडिया ये है कि ये मेरा H2 पॉन काट के और किंग को चेक देंगे, और किंग जाएगा H1 पे, तो पीछे रुक है, तो फिर ये डिस्कवर चेक मिलेगा मुझे। तो इसलिए मैंने उससे बचने के लिए किंग को रास्ता दिया। मैंने रुक किया E1 पे। मैंने सोचा कि मुझे बिशप से चेक मिलेगा तो मैं अपने किंग को F1 पे ले जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ गेम में। मैं इनके बिशप को यहाँ पे काट नहीं सकता क्योंकि पीछे उनका रुक बैठा है। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये गलत चाल चली। कंप्यूटर के हिसाब से इनको सही चाल चलनी चाहिए थी ये, लेकिन इन्होंने गलती करी, ब्लंडर करी। तो इस वजह से मुझे गेम में दोबारा से वो पीस दोबारा मिल गया जो मैं एक पीस डाउन था। मैंने पहले बिशप काटा और डिस्कवर चेक दिया। उसके बाद इन्होंने अपने किंग को हटाया। तो अब यहाँ पर इनका रुक भी अंडर अटैक आ गया। तो अभी मैं पीस डाउन था, लेकिन अभी पीस इक्वल है और एक पीस उनका अंडर अटैक चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर रुक आ सकता था H1 पे, तो इसलिए मैंने किंग को रास्ता दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे बिशप को ट्रैप करने का सोचा, लेकिन ट्रैप नहीं हो सकता वो। मैंने अपने किंग को यहाँ पे रखा। अब G2 पे। उसके बाद अब इन्होंने अपने नाइट को F6 पे लाए, ताकि इनका रुक भी गेम में एंटर हो जाए। उसके बाद फिर मैंने बिशप के लिए डायगोनल ओपन किया D3 करके। और अब मेरे अगली थ्रेड ये है कि मैं अपने C बिशप को B2 पे रखूँगा, और मैंने ऐसा ही करना चाहा। लेकिन मुझे पता था कि अभी इनका जो नाइट यहाँ पे आया है, तो इनकी थ्रेड ये है कि अगली मूव में ना अपने रुक को H2 पे ला के मेरे किंग को चेक देंगे, और मैं ये चाहता नहीं था। तो इसलिए मैंने H1 पे अपना रुक रखा। मैंने सोचा रुक एक्सचेंज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने अंडर अटैक रुक को हटाने के लिए बिशप के सामने से अपने नाइट को लेके गए A6 पर। अब यहाँ पर मैंने रुक काट दिया। मैं नाइट भी काट सकता था, लेकिन मुझे रुक चाहिए था, इसलिए मैंने रुक काटा। और देखा जाए तो कंप्यूटर भी मुझे यही सजेशन दे रहा है। फिर उसके बाद अब मैंने यहाँ पे चेक दिया। उसके बाद अगेन मैंने अपने बिशप से चेक दिया। फिर मैंने रुक से चेक दिया, और उसके बाद मैंने अपने रुक को किंग से बचाया। और अब मेरी थ्रेड ये है कि मैं अपने इस रुक से G6 पॉन को काट के किंग को चेक दूंगा, और मैं नाइट ले लूँगा। और ऐसा ही हुआ। इन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपना इन्होंने नाइट भी गंवा दिया। उसके बाद अब यहाँ पर मेरे पास 4 पीसेस हैं बड़े, यानी मैं अब पीस अप हो गया हूँ। फिर मैंने दूसरे रुक को भी ओपन करने के लिए नाइट को
हटाया D2 पर। उसके बाद इन्हें पता था कि मैं अपने दूसरे रुक से E1 पे रख के चेक दूंगा, तो इन्होंने पहले से ही चेक से अपने राजा को हटा लिया। उसके बाद फिर मैंने बिशप पे अपने नाइट से अटैक बनाया, इन्होंने बिशप को बचा लिया। फिर उसके बाद मैंने रुक किया D1। मेरा आइडिया ये था कि अब मैं एक पीस और एक्सचेंज करूं, तो मैंने इसे नाइट रखा। मैंने सोचा नाइट से बिशप एक्सचेंज हो जाए, अगर ये मेरे नाइट को अपने बिशप से काटेंगे तो मैं अपने रुक से बिशप काट दूंगा, लेकिन इन्होंने काटा नहीं बल्कि अपने किंग को वहाँ से हटा लिया। फिर उसके बाद मैंने इनके दूसरे पीस पर अटैक किया, यानी नाइट पर B4 करके, तो इन्होंने नाइट को बचाया और मेरे बिशप पे अटैक बनाया। फिर मैंने अपने बिशप को यहाँ से हटा करके नाइट को एक और सपोर्ट दे दी। उसके बाद अभी अपने बिशप को वहाँ से निकालना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने पॉन पुश किया B5। अब मैं इस पॉन को काटना चाहता हूँ जो D7 पे रखा है, लेकिन उसको सपोर्ट इन्होंने नाइट से दी। फिर उसके बाद मैंने रुक को E7 पे ये सोच के रखा कि मैं अगली मूव में ना अपने इस रुक को E8 पे रखूँगा और रुक से रुक एक्सचेंज कर लूँगा। लेकिन इससे पहले इन्होंने मेरे रुक पर अटैक बनाया और मैंने वही किया जो मैंने सोचा हुआ था, और यहाँ पर रुक भी एक्सचेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात भूल गया कि मेरा इससे बिशप भी कट सकता है, और मेरा बिशप चला गया। तो अब यहाँ पर हम पीसीस के मामले में इक्वल हो गए हैं, लेकिन मैं एक पॉन अप हूँ। उसके बाद फिर मैंने बिशप पे अटैक बनाया, बिशप को उन्होंने बचाया। फिर मैंने नाइट के सामने अपने रुक को रख दिया और बिशप से अपने रुक को बचाया। फिर उसके बाद मेरा एक पॉन और चला गया। अब हम पॉन में भी इक्वल हैं, पॉन के मामले में भी इक्वल हैं और पीसेस के मामले में भी इक्वल। अब यहाँ पर गेम इक्वल है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक पॉन और मिल गया। उसके बाद किंग ने मेरे रुक पे अटैक किया, तो मुझे अपने रुक को बचाना भी था, तो मैंने सोचा एक पॉन और ले लेते हैं। अब यहाँ पर मेरा भी एक पॉन चला गया। फिर उसके बाद अब मैंने सोचा कि मैं इनका एक पॉन और ले लूँगा, तो इन्होंने मेरे नाइट पे अटैक बना दिया। अगर मैं पॉन काटूंगा तो मेरा नाइट कट जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे भी एक पीस मिल जाएगा, तो मैंने काट दिया। उसके बाद इन्होंने पहले मुझे चेक दिया और फिर मैंने अपने किंग को नाइट के करीब लेके आया। मैंने सोचा जब ये इनका बिशप हटेगा तो नाइट इनका मर जाएगा, तो इन्होंने अपने उस बिशप को रुक से बचाया। तो यहाँ पर सोचना था कि अब करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सोचा, तो कंप्यूटर तो मेरे को ये नाइट को F6 पे बचाने के लिए सजेशन दे रहा था, ये देखिए। लेकिन मैंने कंप्यूटर से भी एक अलग थॉट सोची, और यहाँ नीचे देखिए स्टॉक फिश 11 के नीचे मुझे कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 6 पॉइंट मिल रहे हैं अगर मैं नाइट को यहाँ रखता हूँ तो। लेकिन मैंने कंप्यूटर से भी एक अलग और बहुत अच्छी चाल सोची जो कंप्यूटर भी नहीं सोच पाया, और वो चाल थी ये। और अब ये देखिए, अब मेरे को स्टॉक फिश के नीचे देखो 60 पॉइंट मिल गए, यानी उस समय अगर मैं नाइट रखता तो 6 पॉइंट मिलते, लेकिन अब मुझे 60 पॉइंट मिल गए, यानी ये कंप्यूटर से भी अच्छी चाल थी। यहाँ पर मेरा रुक चला गया, लेकिन बदले में मैंने नाइट काट दिया। उसके बाद मेरा भी नाइट कट गया। अब यहाँ पर मैंने सोचा इनका ये पॉन है, इसे काट देता हूँ। मैंने ये भी काट दिया। अब मेरे पास 3 पॉन है, अब ये रुक नहीं सकते क्वीन बनने से, और यहाँ पर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो कैसा लगा ये गेम आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।